नए सिस्टम से रिलेटेड अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ और आपको अवेयर करता चलता हूँ कि आपने अपनी तैयारी कैसे करनी है और कैसे प्रिपरेशन पर फोकस करना है। ये सारी बातें हम लोग लगातार करते रहेंगे और इसको ले करके और क्या बातें हो सकती हैं वो सारी बात करेंगे। पहली बात, एनआईएस को लेके कि क्या खबर है। हमने बोला कि ये जो कमिंग वीक है, कल तो हॉलीडे ही है, मंडे हॉलीडे है, तो ये जो कमिंग वीक है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक, ये पूरे वीक के अंदर आपको डेट शीट आ जाएगी। राइट, डेट शीट रेडी है, कोई भी चेंज नहीं है, जो कुछ भी हम लोगों ने पहले बताया हुआ है वही है। एक दो दिन हॉलीडेज को ऊपर नीचे किया हुआ है, तो ऐसे ही पेपर का शेड्यूल रहेगा। कब तक पेपर है आपको पहले भी बता चुके। प्रैक्टिकल का एग्जाम कब से होना, 15 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक। इसका हॉल टिकट भी कब आएगा, ये जो वीक जो स्टार्ट कल से होगा, ये वाले वीक के अगले वीक फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपको हॉल टिकट मिलेगा प्रैक्टिकल का। उसमें प्रैक्टिकल का सेंटर दिखेगा, आप उसके हिसाब से प्रैक्टिकल सेंटर्स पर जाओगे और एग्जाम कंडक्ट करोगे। प्रैक्टिकल के लिए कुछ बातें मैं आपको बता दूं। पहली बात कि वहां एक प्रैक्टिकल रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में 12th क्लास जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ज्योग्राफी है, इनके प्रैक्टिकल्स करने, होम साइंस है, इनके प्रैक्टिकल्स करने। प्रैक्टिकल में 2 प्रैक्टिकल लिखना, 3.5 3.5 7 मार्क्स का ये हो गया। 3 मार्क्स का फाइल मान लो, वाइवा मान लो, कुल मिलाकर 10 मार्क्स का ये सब रहेगा। राइट, 10 मार्क्स का ये हो गया। और 10 मार्क्स में 5 मार्क्स पीसीपी से आएगा, 5 मार्क्स इंटरनल मार्क्स आएगा। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री मारे उनका पीसीपी का कोई बवाल नहीं, इंटरनल मार्क्स का कोई बवाल नहीं। ये दोनों मिला करके भी इसी में क्लब किए जाएंगे और एक साथ 10 में से कुछ एवरेज निकाल करके इनको दे दिए जाएंगे। डिपेंड करता है स्टडी सेंटर पर वो क्या मार्क्स देता है और आपका बिहेवियर कैसा रहता है उनके साथ। इसलिए मैं पहले से बोलता हुआ चलता हूँ कि आप स्टडी सेंटर के साथ रिलेशन बना के रखिए, क्योंकि ये जरूरी है। कुछ मार्क्स उनके हाथ में है तो है, वो सच्चाई है, सच्चाई से इधर उधर नहीं हो सकते, सच्चाई से दूर नहीं जा सकते। इन चीजों को समझने की कोशिश करो और उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्टमेंट लेके आओ। चलो, ये तो हो गई प्रैक्टिकल की बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं। हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, हम लोग नॉलेज पर बात करते हैं, हम लोग एनआईएस पर बात करते हैं, हम लोग जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम उन पर बात करते हैं। थियरी एग्जाम के बारे में पहले बात कर ले। एक बात तो क्लियर हो कि डेट शीट कब आ रही है। डेट शीट इस जो कमिंग वीक है उसमें आ जाएगी। उसके अगले वीक में आपके हॉल टिकट आ जाएगी। किसकी? प्रैक्टिकल एग्जाम की। प्रैक्टिकल एग्जाम 31 सितंबर तक चलेगा। लास्ट वीक ऑफ सितंबर में थियरी एग्जाम का हॉल टिकट आएगा। लास्ट वीक ऑफ सितंबर में थियरी एग्जाम का हॉल टिकट आएगा और थियरी एग्जाम उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से थियरी एग्जाम चालू होगा, अक्टूबर एंड तक चलता रहेगा, नवंबर 10 तक जाके फिनिश होगा। नवंबर 10 तक फिनिश हो जाएगा। स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या रिजल्ट लेट आएगा। पहली बात, रिजल्ट इसका फिक्स रहता है। कब आता है? 21 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में रहता है। अप्रोक्सीमेटली 26 27 28 25 दिसंबर के बाद कभी भी किसी भी मोमेंट आ सकता है। उसके लिए अपडेट हम लेके आते रहेंगे और डेली आपके साथ बात करते रहेंगे और अपडेशन भी करते रहेंगे। ये तो हो गई बात। अब उसके बाद रिजल्ट कब आएगा, स्टूडेंट ये भी बार बार पूछेगा। देखो, कॉपी का इवोल्यूशन पर हमारी नजर रहेगी और बहुत प्रॉपर नजर रहेगी, क्योंकि इवोल्यूशन टीम के हम लोग हिस्सा रह चुके हैं, इवोल्यूशन कर चुके हैं, लगातार कई बोर्डों की कॉपी हम लोग चेक कर चुके हैं। तो क्या होता है, उनके साथ राब्ता में रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार के इवोल्यूशन का क्या कंसेप्ट रहने वाला है, इवोल्यूशन कैसे होगी, कॉपियां कैसे चेक होगी, मार्क्स देने का तरीका क्या होगा, कितने % बच्चे पास हो रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट ये सब डिटेल चर्चा करेंगे आपके साथ। हर एक पेपर के साथ डिबेट चलता रहेगा। पेपर होने के बाद उसकी कॉपी इवोल्यूशन की भी बात होती रहेगी, उसके रिजल्ट और मार्किंग स्कीम को भी लेके बात होगी, एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सब डिस्कशन का पार्ट रहेगा और हम लोग हर दिन इस पर बात करते रहेंगे। ये आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि आप उसी हिसाब से एग्जाम दोगे और अपने आप को एडजस्ट करोगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और कितनी मेरी तैयारियां है। तो ये सारी बात उसके साथ साथ ही होती रहेगी। क्योंकि हॉलीडे लग गया, सैटरडे संडे मंडे ये हॉलीडेज लग गया, तो हम सब हॉलीडेज पर ही है, इसीलिए ये बाहर ही शूट किया जा रहा है और आपको फिर भी अपडेट किया जा रहा है कि हर दिन के हिसाब से आपको अपडेशन देना है। तो हमारी जिम्मेदारी में है, हम आपको अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमने आपका वादा किया है कि एडमिशन से लेकर एग्जाम रिजल्ट तक हम आपके साथ हैं। उसके बाद फर्दर लाइफ में 5 साल 10 साल बाद भी एजुकेशन में कहीं जा रहे, कोई एजुकेशन छूट गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर दिक्कत है, तो हम आपके साथ पर्सनल कांटेक्ट करेंगे,
एक दूसरे के साथ लंबा रिलेशनशिप चलाएंगे, 5 साल 10 साल, पूरी लाइफ टाइम आप हमसे कभी भी बात कर सकते हो एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन की प्रॉब्लम को लेके, उसमें कुछ बदलाव को लेके, कल को फर्दर स्टडीज में जाना है, हायर स्टडीज में जाना है। जो स्टूडेंट 12th क्लास पास हो गए उनको कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं मिला, लाइक बीए में, बीकॉम में, बीएससी में, बीबीए में, बीसीए में, वो कहीं भी एडमिशन नहीं ले पा रहे तो वो हमसे बात करें, हम मैसेज करें, हम लोग आपको गाइड करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट बीए का, बीबीए का, बीकॉम का डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। ऑनलाइन एडमिशन है, ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन रिजल्ट है, एवरीथिंग ऑनलाइन है। अच्छी बात क्या है कि स्टूडेंट को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सब बैकअप में आपके बैठे हुए हैं। आपके स्टडी सेंटर पर काम, स्टडी से रिलेटेड काम करते रहेंगे, असाइनमेंट से रिलेटेड आपकी हेल्प करेंगे, एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करना है इसको भी समझाएंगे, कितना क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये सारी बात करेंगे। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो हम लोग दूसरी साइड में आपको समझ भी रहेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इतना इनफ कर लिया कि आप इजीली पास हो जाएंगे, वो सब हम लोग बात करते रहेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली फ्यूचर में, बीए में हो, बीकॉम में हो, बीबीए में हो, ये सारी बात चलती रहेगी। और उसकी बाद भी आपके ब्रदर है, सिस्टर है, किसी ने एजुकेशन बीच में बीए का छोड़ दिया, बीकॉम का छोड़ दिया, बीटेक का छोड़ दिया, डिप्लोमा का छोड़ दिया, तो क्या वापस से रिस्टोर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, हर तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी कुछ सब्जेक्ट का क्रेडिट देती है, जैसे 1 ईयर कर दिया तो उसकी क्रेडिट ले लेंगे, 2 ईयर करके छोड़ा हुआ तो उसकी क्रेडिट ले लेंगे, तो थोड़ी फीस भी रिड्यूस हो जाएगी, एज वेल एज और जल्दी से आपका पूरा भी हो जाएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी कैसे क्रेडिट देगी वो हम लोग यूनिवर्सिटी से बात करके देखेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी को पहुंचाएंगे, यूनिवर्सिटी देखेगी, समझेगी, जो भी उसमें फायदा मिल सकता है वो लेंगे, क्योंकि आपने कुछ स्टडी पहले किया हुआ है तो उसका क्रेडिट अगर दे रही यूनिवर्सिटी तो लेने में क्या दिक्कत है। वो क्रेडिट लेने के बाद आगे बढ़ेंगे, जो बचा हुआ एजुकेशन है उसे कंप्लीट करेंगे, आपके साथ स्टडी में मदद करेंगे, उसको रेगुलेट करने में मदद करेंगे, कैसे आप उससे पार पाएंगे इस पर भी बात करेंगे। लगातार ये सारी बात होती रहेगी और टिल जब तक आप पास नहीं हो जाते तब तक आपके साथ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ले लेते हैं। जो बच्चे सीबीएसई के री में फेल हुए वो ऑन डिमांड में चले गए, राइट, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, अब आप कह रहे हो कि कंफर्मेशन नहीं है, थोड़ा वेट करो। अगर 28 को पेपर है तो 26 तक भी कंफर्मेशन होगा, ठीक है, तो 26 तक भी कंफर्मेशन होता तो चलने दो। जिस दिन भी कंफर्मेशन, 26 को कंफर्म, 27 को कंफर्म, जिस दिन कंफर्मेशन लिखे, एग्जाम के एक दिन पहले तक कंफर्म बोर्ड करता रहेगा, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन चलता है, वेरीफाई कर लेगा, फिर एग्जामिनेशन के लिए आपके हॉल टिकट रिलीज करेगा। तो जिन लोगों का हॉल टिकट इस केस में नहीं आया है, दूसरे बोर्डों से आए, वेरिफिकेशन में चल रहे हैं, तो वो तो थोड़ा डिले होता है, एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, 2 दिन पहले आपको हॉल टिकट रिलीज होगा, क्योंकि ऑन डिमांड का मामला है। ऑन डिमांड आप एनआईएस बोर्ड, अगर एनआईएस स्टूडेंट का है तो इमीडिएटली आपको हॉल टिकट मिलता है, विदिन 1 मिनट में मिलता है, क्योंकि उसमें कंफर्मेशन वेरिफिकेशन इजी रहता है, क्योंकि सेम बोर्ड होता है। आप जब दूसरे बोर्ड से आते हो, सीबीएसई बोर्ड से आए हो, तो आपको बोर्ड बहुत ध्यान से देखेगा, आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगा कि आप जो सब्जेक्ट में टीओसी मांगा है क्या वो क्रेडिट के लायक है कि नहीं है। तो अगर क्रेडिट के लायक है, उसका सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो देगा। आपने जो मांगा एज पर लॉ है या नहीं है तो वो देखेगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट आपने मांगा है वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो कंफर्म करेगा, फिर आपकी सीट कंफर्म करेगा वहां, अगर सीट अवेलेबल है तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कंफर्मेशन के लिए चाहिए होती है, वेरिफिकेशन के लिए, इसीलिए लिखा होता है अंडर वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई होने के बाद कंफर्म करेगा, कंफर्मेशन के बाद हॉल टिकट रिलीज करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोसेस है जिन पर ये टाइम लगता है, ये कुछ बातें हैं जिन पर चलता ही रहेगा। एक स्टूडेंट है वो ये कहता है कि जो अभी पेपर होगा ऑन डिमांड का, अगर पेपर होगा तो क्या वो टफ होता है? ऑन डिमांड का पेपर देखो एक बहुत सेपरेट, उसके लिए सेपरेट पेपर बनाया ही जाता है, ऐसा नहीं टफ होता है। जो नॉर्मल पेपर होता है एनआईएस का वही रहता है। अगर सीबीएसई से कंपेयर करें तो मैं एक बात कर सकता हूँ, सीबीएसई से कम लेवल का एनआईएस का पेपर नहीं है। तो जो लोग इस बुलावे में रहते हैं कि एनआईएस का पेपर तो बहुत इजी है, ओपन का पेपर है, नहीं 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 नहीं, एनआईएस और सीबीएसई से जरा भी कम नहीं है एनआईएस का पेपर। एनआईएस का बोर्ड बिल्कुल आसान नहीं है, मैं आपको समझा देता हूँ, बल्कि सीबीएसई से थोड़ा अपर हैंड है। क्यों? 11th का भी सब्जेक्ट है, 12th का भी सिलेबस है। एक बात बताओ, इतना बड़ा बर्डन सिलेबस का लेके अगर बोर्ड चल रहा है और उस पर पेपर बना रहा है तो आसान तो नहीं है। उसका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है ना, उसका पेपर का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए इजी लेकर नहीं चलिएगा, इजी गोइंग नहीं है। तो आप अपनी तैयारी ठीक से करके जाएं और एग्जाम दें। अभी जिनको अप्रैल 2025 के लिए एडमिशन लेना है,
वो हम लोग को अप्रोच करें, हम लोग आपकी मदद करेंगे। कैसे एडमिशन लेना है, कौन से सब्जेक्ट में लेना है, इजीली कैसे पास हो सकते हैं, ये सारी बात कर सकते हैं और आपके लिए एक इजी रास्ता बना सकते हैं। ठीक है, कितनी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन चाहिए जिससे आपका काम हो जाए, नहीं है तो कहाँ से आप जाके कलेक्ट करेंगे, वो हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे। आप उसके अकॉर्डिंग फिर आगे करेंगे तो आपके लिए रास्ता थोड़ा सा हमवार होगा, इजी होगा। और भी कुछ प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड, किसी भी बोर्ड में फेल हुए हो, आके वापस से एनआईएस में ज्वाइन करना चाहते हो, 2 साल से फेल हो रहे हो, 3 साल से, क्या नया रास्ता ले सकते हैं क्या, नए सब्जेक्ट के साथ फ्रेश एडमिशन जा सकते हैं क्या, आप किसी दूसरी सिटी में मूव करके एग्जाम दे सकते हो क्या, ये सारी बातें कर सकते हैं और आपके लिए रास्ता निकाल सकते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।